नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन शमशान में विराजित विक्रांत भैरव भगवान पर एक शराबी अधेड़ अघोरी की वेश में मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और विक्रांत भैरव की प्रतिमा पर बैठ जाता है। इस घटना को वहां पर मौजूद एक ऑटो रिक्शा वाले और एक अन्य युवक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विक्रांत भैरव के कंधों पर बैठकर वीडियो बनाने के इस मामले में शमशान घाट पर साधना करने वाले बम बम नाथ और उनके अनुयायियों ने अधेड़ अघोरी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसी दौरान अधेड़ अपने आप को पुष्पराज बता रहा था। मारपीट करने के बाद उसने अपना असली नाम यशवंत बताया और उसने इस बात की माफी भी मांगी कि उससे यह गलती हो गई। हालांकि मारपीट के बाद अधेड़ यशवंत को छोड़ दिया गया और उस बात की सूचना पुलिस थाने में नहीं दी गई। मामला जियाजीगंज थाना क्षेत्र का है। हालांकि पुलिस के पास अब तक इस पूरे मामले में कोई भी शिकायत नहीं पहुंची है। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव। सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। अभी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कुछ भक्तों ने वीडियो भेजी हमारे लिए कि महाराज जी, उज्जैन नगरी में भगवान काल भैरव जी को बहुत ज्यादा माना जाता है, जिनको भगवान महाकाल के सेनापति बोलते हैं, माता काली के पुत्र बोलते हैं। उज्जैन नगरी में काल भैरव से थोड़ी सी दूर आप सभी को पता होगा विक्रांत भैरव और मुंड भैरव जी विराजमान है। लेकिन आज मुंड भैरव जी के जहां पर तीर्थ स्थल है, वहां पर भी अघोरी बाबा, अपने आप को अघोरी कहते हैं। सच्चा अघोरी वो होता है जो वास्तव में ही काल भैरव को अपना इष्ट मानता है और उस क्षेत्र में बड़े से बड़े तपस्वी, बड़े से बड़े अघोरी साधना करने जाते हैं, भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं। लेकिन उस स्थल पर, उस छिपरा स्थल पर एक अघोरी बाबा, जो कि अभी कुछ समय पहले प्रयागराज में सोशल मीडिया पर काफी वायरल थे, उन्होंने आज उज्जैन नगरी में जाकर के हमारे भगवान काल भैरव जी की मर्यादा को भंग कर दिया। उन्होंने भगवान काल भैरव जी के ऊपर बैठ करके, उस स्थल पर बैठ करके भगवान काल भैरव जी को बैठ करके सिगरेट पी रहा है वो अघोरी बाबा। हम ये चाहते हैं कि अभी तक हिंदू सो रहा है क्या? हिंदू अभी तक जागा नहीं है। हिंदू कैसे जागेगा? आज उन अघोरी बाबा ने हमारे विक्रांत भैरव के पास में जो मुंड भैरव हैं, उनके ऊपर बैठ करके दोनों पैर रख के चढ़ गया और उनके सिर पर बैठ करके सिगरेट पी रहा है। कितनी शर्मनाक बात है कि हिंदू देख रहा है, उस वीडियो को शेयर कर रहा है। अब तक जाकर के ऐसे अघोरियों को प्रशासन को सौंप देना चाहिए था और अभी तक प्रशासन के हाथों में होना चाहिए था। बड़ी शर्मनाक बात है। आज हमें दुख हो रहा है कि हिंदू कर क्या रहा है। आज हमारी उज्जैन जैसी नगरी में काल भैरव की मर्यादा भंग हो रही है। जो आज युवा कहते हैं कि काल भैरव हम बड़े प्रिय हैं, लेकिन कहां चले गए युवा? सो गए हैं क्या? तो हिंदुओं, जागना पड़ेगा। इस जगह हमें बहुत बुरा लग रहा है कि उज्जैन जैसी नगरी में हमारे भगवान काल भैरव जी की मर्यादा को भंग किया जा रहा है। बड़ी शर्मनाक बात है। जाओ और जाओ, जाकर के प्रशासन से मदद मांगो, पुलिस से जाके वहां जाके बोलो इस अघोरी बाबा को सजा होनी चाहिए। आज हमें बड़ा वास्तव में दुख हो रहा है। अगर हम उज्जैन नगरी में होते तो हम नहीं जानते हम क्या करते। और वहां पे जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो हिंदू भाई वीडियो बना रहे हैं, जो युवक वीडियो बना रहे हैं, शर्मनाक बात है कि एक व्यक्ति आया, अघोरी आया और काल भैरव के ऊपर पैर रख के चढ़ के बैठ गया। हमें बड़ा दुख हो रहा है। हम नहीं मानते। अगर आप हिंदू होते तो आज हमारे भगवान काल भैरव को ऐसा नहीं देखते। ऐसे कैसे ये क्या हो रहा है संसार में? कैसा हिंदू है? उज्जैन में तो भगवान काल भैरव को सबसे पहले माना जाता है, क्योंकि स्वयं महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के दर्शन किए जाते हैं। मां हरसिद्धि के बाद काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं। मां गढ़काली का बाद काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं। कैसे? आप लोगों के होते हुए क्या हो रहा है? तो जाकर के विरोध करो और हमारी आवश्यकता पड़े हम खड़े होंगे उस जगह। जय भैरव हमारे इष्ट है, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले काल भैरव है, लेकिन हम काल भैरव की मर्यादा भंग नहीं देख सकते। विक्रम उत्सव 2024 के अंतर्गत 13 मार्च को उज्जैन में एक अनूठा अंताक्षरी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस विशेष आयोजन की अगुवाई प्रसिद्ध बॉलीवुड कलाकार अन्नू कपूर करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी शनिवार को विक्रमादित्य शोधपीठ बिड़ला भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी गई। अन्नू कपूर ने बताया कि अंताक्षरी मूल रूप से संस्कृत भाषा से निकली है, इसलिए इस बार इसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस अंताक्षरी में केवल गायकों तक ही सीमित न रहकर कवि और शायरों को भी शामिल किया जाएगा। यह विश्व का पहला ऐसा प्रयोग होगा जिसमें संगीत, कविता और शायरी को मिलाकर एक विशेष प्रतियोगिता होगी। अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 11 और 12 मार्च को ऑडिशन आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय प्रतियोगी को अपनी श्रेणी का चयन करना होगा और संपर्क विवरण देना होगा। चयन प्रक्रिया के तहत ऑडिशन के बाद 600 प्रतिभागियों में से 24 का चयन किया जाएगा। इन 24 प्रतियोगियों को 4-4 के समूह में बांटकर 6 टीमें बनाई जाएंगी, जो मुख्य अंताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लेंगी।
13 मार्च को होगा भव्य आयोजन। यह विशेष अंताक्षरी कार्यक्रम 13 मार्च को शाम 7 बजे से उज्जैन के टॉवर चौराहे पर आयोजित होगा और रात 10:30 तक चलेगा। अन्नू कपूर की मेजबानी में होने वाला यह कार्यक्रम न केवल संगीत प्रेमियों के लिए बल्कि कविता और शायरी में रुचि रखने वालों के लिए भी बेहद खास रहेगा। सर, सरकार की ओर से विक्रम उत्सव होने जा रहा है और ऐसे में आप यूनिक थीम के साथ जो है यहाँ पे अंताक्षरी का कार्यक्रम करने वाले हैं, तो कब कार्यक्रम होने वाला है और क्या यूनिक थीम है सर? मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग में ये हमारा कॉन्सेप्ट मैंने प्रेजेंट किया, उन्होंने स्वीकार किया, मैं बहुत आभारी हूँ। अभी ये कॉन्सेप्ट अंताक्षरी को इसके मौलिक रूप तक पहुँचाना है। 13 मार्च को उज्जैन में जो विक्रमोत्सव के उपलक्ष्य में जो अंताक्षरी हो रही है उसका ऑडिशन 11 और 12 को होगा। ठीक है, अंताक्षरी में मुझे 24 ऐसे खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं जो गायन में, गानों में, फिल्मी गानों में भी पारंगत हो और एक व्यक्ति कविराज भी हो, कवियों को भी सेलेक्ट करना है, और एक संस्कृत के जो मंत्रोच्चार, श्लोक, संस्कृत भाषा वो भी शामिल है। तो मैंने अंताक्षरी को खोल दिया है और इसलिए कि अंताक्षरी, जैसे मैंने निवेदन किया था आपसे, गुरुकुल से स्टार्ट हुई थी संस्कृत के श्लोकों के साथ, तो उज्जैन से उपयुक्त कोई स्थान नहीं हो सकता था। इसलिए चारों जो राउंड होंगे उसमें व्यक्ति किसी भी अक्षर से अगर गीत गाएगा तो सही गीत गाने के ऊपर और उसकी कविता सही पढ़ने का, आज मतलब जैसे ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, अगर उसने ये फिल्मी गाना सही गाया तो +100 मिलेंगे। अभी कविराज ने या से कोई कविता पढ़ दी तो उनको मालवी की भाषा की कविता पढ़ दी, ब्रज भाषा की पढ़ दी, अवधी भाषा, सूर, मीरा, रैदास, गोरखनाथ, किसी भी कविता पढ़ो, अरे मीर इकबाल गालिब, जिनको पढ़ना है आप पढ़ दिया तो दूसरे 100 मिल जाएंगे, और संस्कृत का, अरबिक का, पर्शियन का आपने पढ़ दिया उसके 100 मिल जाएंगे। सर, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो आप समझ लो, मनोरंजन तो बेसिकली सारी चीज ने है, सारा खेल मजे के ऊपर आके रुक जाता है। मैं बरसों पहले जयपुर से इधर यहाँ आ रहा था, झालावाड़, तो टोंक से गुजरा, सर्दी के दिन थे, एक जगह रुक गया, प्यास लगी थी, तब तक ये मिनरल वाटर का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। सो एक खेत की बागड़ के ऊपर रुका, मैंने कहा भाई ज़रा पानी पिला दे। तो एक किसान भागता हुआ आया, लोटे में पानी लेके आए वो, और साथ में उन्होंने गाजर और नमक भी दे दिया। गाजर नमक खाई मैंने, अच्छा लगा, मज़ा आया, पानी पिया, ठंडा ठंडा पानी, बड़ा मज़ा आया, तो मेरे मुंह से यकलख निकल गया, मज़ा आ गया। अब देखिए, भारत के एक मामूली किसान ने जो जवाब दिया, मज़ा आ गया। आप मालवी लोग हैं तो थोड़ा बहुत राजस्थान का भी टच मिल ही जाता है, तो जैसे ही मैंने कहा कि मज़ा आ गया, तो उन्होंने कहा कंवर साहब ये मज़ो भी घनी टेढ़ी चीज़ है। मैंने कहा मज़ा आ गया, उसने कहा ये मज़ो भी घनी टेढ़ी चीज़ है, नी आवे तो करोड़ रुपया में नहीं आवे, नहीं आ जावे तो एक गिलास ठंडा पानी में आ जावे। मज़ा, मज़ा, आनंद, ये वही है और कुछ भी नहीं है। अब आनंद करने के, आनंद की धारा में अगर हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो जाता है तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा है, बस और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। जहां एक और विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि की धूम रहती है, वहीं पूरा उज्जैन शिवमय हो जाता है और धार्मिक नगरी उज्जैन के कई मंदिरों में भी महाशिवरात्रि को बड़े उत्साह और भक्तिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। इसी क्रम में संतराम सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधुलेश्वर महादेव मंदिर वर्षों से भक्तों के लिए आस्था के केंद्र रहा है। उज्जैन के इस प्रख्यात महादेव मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित महेश शर्मा ने चर्चा में बताया कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर संतराम सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधुलेश्वर महादेव मंदिर से प्रभात फेरी के रूप में परंपरागत शिव बारात को बद्धी धूमधाम से प्रतिवर्ष अनुसार प्रातः 5 बजे निकाली गई, जो कि अपने परंपरागत मार्गों से होते हुई 8 बजे मंदिर पहुंची। प्रभात फेरी में जगह जगह शिव बारात का फूलों से स्वागत सत्कार होता है। कई समाज सेवी विभिन्न प्रकार के फरियाली प्रसादों का शिव भक्तों को वितरण कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। प्रभात फेरी के मंदिर पहुंचने पर भगवान का पूजन अभिषेक कर आरती की गई। उपरांत बाबा के दर्शनों का सिलसिला देर शाम तक जारी रहा।
उपरांत भगवान का विशेष श्रृंगार कर संध्या आरती की गई और भगवान को कई प्रकार के नैवेद्य अर्पित किए गए। भगवान का मनोहारी स्वरूप देख भक्त भाव विभोर हो उठे और बाबा के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। मंदिर के आशीर्वाद दाता स्वर्गीय पंडित टीकमदास महाराज के सानिध्य में कई वर्षाएं पूर्व प्रारंभ हुई मंदिर की यह परंपरा अभी तक जारी है और भगवान की कृपा रही तो आगे भी निरंतर जारी रहेगी। प्रभात फरी में डीजे, बैंड, ताशे, सवारी रथ, भगवान का श्रृंगार भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और भक्त भी शिव की भक्ति में लीन होकर नाचते गाते आनंद में सराबोर हो उठते हैं। पावन पवित्र महाशिवरात्रि के बाद भगवान की प्रसादी रूप में भंडारे का आयोजन किया जाता है। सिंधुलेश्वर महादेव मंदिर भक्त समिति के सभी सदस्य निःस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जिसमें बद्धी संख्या में भक्तजन उपस्थित होकर भोजन प्रसादी का लाभ ग्रहण करते हैं। इस बार भी भंडारे का आयोजन 2 मार्च रविवार को किया गया है। इंदौर कोटा नेशनल हाईवे मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लग गई। कार से धुआं उठता देखकर कार में सवार लोग समय से बाहर आ गए। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जल गई है। कार में सवार लोगों को ग्रामीणों ने बाहर निकाला। आग लगने का कारण कार में कूलन नहीं होना बताया जा रहा है। इस हादसे को देखकर आसपास के लोग परेशान हो गए। घटना शनिवार दोपहर 12:30 बजे की है, जब आगर की तरफ से कार नंबर MP 13 CD 3599 उज्जैन की ओर जा रही थी, जो कि घोसला पुलिस चौकी के पास कार से अचानक धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में आग ने कार को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। घोंसला पुलिस चौकी पर तैनात आरक्षक कमल मालवीय, आरक्षक अरविंद यादव व ग्रामीण मौके पर पहुंचे एवं अग्निशमन उपकरणों व पानी से आग पर काबू पाया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।